जम्मू में उपराज्यपाल का आवास लोक भवन वैष्णो माता के भक्तों से घिरा हुआ है। भक्त बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसना चाहते हैं। पुलिस के लिए रोकना मुश्किल हो रहा है। इसी स्थान पर बैठ जाए और पुलिस को भी थोड़ा रिलैक्स रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हाथ में भगवा है, जुबां पर माता का जयकारा है। जोर से बोलो। वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों के कान बंद है, ये आवाज वहां तक पहुंचे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। उपराज्यपाल तक अपनी आवाज पहुंचाने की जिद है। लड़ाई अब आर पार की है। भक्त झुकने को तैयार नहीं है। वंदे वंदे वंदे। जयकारा करने वाली ना। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से शुरू किया। शायद प्रशासन हमारा इम्तिहान लेना चाहता है, लेकिन हमारी संघर्ष समिति हर इम्तिहान देने के लिए तैयार है और सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। असल में जम्मू की सड़कों पर माता वैष्णो देवी के भक्त 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया है। इसीलिए आज हजारों लोग एक साथ भगवा झंडा उठाकर लोक भवन की तरफ कूच कर गए। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कॉल पर नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग एक साथ नारेबाजी करते हुए लोक भवन के सामने पहुंच गए। जमकर नारेबाजी हुई। थोड़ी देर तक तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चला, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पहले उन्होंने उपराज्यपाल का पुतला जलाया। फिर लोक भवन के गेट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए पहले ही तैयारी कर रखी थी। लोक भवन को बैरिकेड से घेर दिया गया था। सैकड़ों पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं थे। कई बार पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जितने भी जवान हैं यहाँ पर तैनात, और देखिए यहाँ पर धक्का मुक्की की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, और यहाँ पर तमाम पुलिस कर्मी और बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर तैनात है। और देखिएगा यहाँ पर पूरी बैरिंग गेट जो है वो लगा दी गई है, ताकि जो संघर्ष समिति है वो इस तरफ आगे बढ़ने का प्रयास ना करें। ये लोक भवन के ठीक बाहर हैं हम। अब ये देखिए तस्वीरें, देखिएगा कि किस तरीके से धक्का मुक्की जो है वो पुलिस और संघर्ष समिति के प्रदर्शनकारियों के बीच में चल रही है, और हाथों में ये झंडे लिए हुए ये प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आप देखिए पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की लगातार जो है वो जारी है। पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। भीड़ की वजह से लोक भवन की तरफ आने वाली सड़क पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। थोड़ी देर के लिए प्रोटेस्टर शांत हो जाते, फिर वो नारे लगाते हुए गेट की तरफ कूच कर देते। प्रदर्शनकारी बार बार पुलिस से भिड़ रहे थे, गुस्से में आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपना आपा नहीं खोया। न प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, ना ही लाठी चलाई। करीब 2 घंटे तक ये प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें लोक भवन के अंदर घुसने नहीं दिया। जम्मू की सड़कों पर बवाल क्यों है? माता वैष्णो देवी के भक्त गुस्से में क्यों हैं? भक्तों की आस्था को चोट किसने पहुंचाई? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से क्यों नाराज हैं भक्त?
असल में ये सारी लड़ाई कटरा के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुस्लिम स्टूडेंट्स के एडमिशन को लेकर चल रही है। 2024 में इस मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली है। 2025-26 से कॉलेज में पहला एमबीबीएस बैच शुरू हुआ है। कॉलेज को 50 सीटों का कोटा दिया गया है। पहले बैच में 50 सीटों में 42 मुस्लिम स्टूडेंट को एडमिशन मिला है, यानी 84% मुस्लिम स्टूडेंट हैं। हिंदू स्टूडेंट को सिर्फ 7 सीटें मिली हैं। इसी को लेकर पिछले 1 महीने से विवाद चल रहा है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। हिंदू संगठन, संत समाज और बीजेपी भी इस आंदोलन को समर्थन दे रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज हिंदुओं के दान से चलता है। यह पैसा हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी हिंदुओं के लिए ही होना चाहिए। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मिली भगत से यह एडमिशन हुए। अगर मेडिकल कॉलेज में हिंदू स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल सकता तो इसे बंद कर देना चाहिए। आस्था का इशू है, ये कोई किसी धर्म के विशेष के ऊपर नहीं है। जिस तरह से ये प्रक्रिया की गई, इतनी जल्दबाजी में ये सीटें भरी गई और एक धर्म विशेष के बच्चों को 45 से लेकर अभी सुनने में 48 बच्चे वहां पर आ गए हैं, तो इसमें जो धांधली हुई है, इसको मैं धांधली बोलूंगा, क्योंकि इस हड़बड़ाहट में किया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा, अगर इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाएगी तो इसमें जरूर एक बहुत बड़ी धांधली दिखाई जाएगी। इसमें पूरा श्राइन बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि इसका जो है श्राइन बोर्ड का शुद्धिकरण हो और जो ये सीट्स भरी गई हैं इसको निरस्त करके जो है इस मेडिकल कॉलेज को ही बंद किया जाए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। कई बार संघर्ष समिति के लोग उनसे ये फैसला वापस लेने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मनोज सिन्हा की तरफ से अब तक उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए आंदोलनकारियों का सारा गुस्सा उपराज्यपाल पर ही उतर रहा है। प्रोटेस्ट करते हुए हमें 1 महीना हो गया है, तो हमें एलजी साहब को जगाने की जरूरत पड़ गई है। हम सड़कों पे उतर गए हैं। हमने प्रोटेस्ट उनका इसलिए यहाँ पे किया है आज कि उनको नींद से सोए हुए हैं, उनको जगाने की जरूरत है। और हमें वहाँ पे माता श्राइन बोर्ड की जगह पे जो ये कॉलेज बना, हमें वो कॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होते आ रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को छोड़ करके कि अन्य समुदाय के बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दी जाए। इस मामले में उपराज्यपाल के हाथ भी नियमों की वजह से बंधे हुए हैं। प्रशासन का तर्क है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले नीट मेरिट तय नियमों के आधार पर होते हैं। नियम के मुताबिक 85% राज्य का कोटा होता है, जबकि 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक कॉलेज के लिए नियम बदलने से इनकार कर दिया। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यह कहकर मांग को ठुकरा दिया है कि यह स्टूडेंट के साथ भेदभाव होगा। मेडिकल एडमिशन का जो नेशनल स्ट्रक्चर है वो कमजोर होगा। असल में 85% राज्य का कोटा होने की वजह से इस मेडिकल कॉलेज में 84% मुस्लिम स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से मेरिट में मुस्लिम स्टूडेंट ज्यादा हैं। अब इन स्टूडेंट्स को हटाने के लिए नियमों में बदलाव जरूरी है। लेकिन वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज में पैसा वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले दान का है, इसलिए यहां हिंदू स्टूडेंट्स को ही प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार और उपराज्यपाल को कई ऑप्शन भी दिए।